भगवान शिव संहारक, परिवर्तनकर्ता, तपस्वी और ब्रह्मांडीय नर्तक। वो हिंदू देवी देवताओं में सबसे पूजनीय है। उनकी उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है, जो उनके कालातीत स्वरूप का प्रमाण है। दूसरे देवताओं जिनका जन्म निश्चित है, उनके विपरीत शिवजी का जन्म कई व्याख्याओं और कहानियों का विषय है। ये मिथक, जो अक्सर विरोधाभासी होते हैं, उनके रहस्य को और बढ़ाते हैं। वो उन्हें एक ऐसी शक्ति के रूप में चित्रित करते हैं जो मानव समझ से परे है। शिव का अस्तित्व सृष्टि से भी पहले का है। वो कच्ची ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को चलाती है। उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। उनके बहुआयामी स्वरूप की झलक पेश करती हैं। वो एक ऐसे देवता को प्रकट करते हैं जो सृजन और विनाश, आतंक और शांति, वैराग्य और भोग दोनों को समाहित करता है। शिव के व्यक्तित्व के केंद्र में सृजन और विनाश का ब्रह्मांडीय नृत्य है। यह नृत्य, जिसे तांडव कहा जाता है, ब्रह्मांड के चक्रीय स्वरूप को दर्शाता है। यह जन्म, जीवन और मृत्यु का एक निरंतर प्रवाह है। इस नृत्य के स्वामी शिव इस पूरे चक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो संहारक हैं, जो नए के लिए रास्ता बनाने के लिए पुराने का विनाश करते हैं। फिर भी विनाश के भीतर ही सृजन का बीज होता है। शिव को समझने के लिए यह द्वैत केंद्रीय है। वो कोई दयालु भगवान नहीं है जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके बजाय वो अस्तित्व की सच्चाई का प्रतिनिधित्व करते हैं कि सब कुछ अनित्य है, लगातार बदल रहा है। शिव का नृत्य एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि अंत अंतिम नहीं होते। वो केवल परिवर्तन है जो नई शुरुआत की ओर ले जाते हैं। शिव की उत्पत्ति से जुड़ी सबसे प्रचलित मान्यताओं में से एक स्वयंभू की अवधारणा है। इसका मतलब है स्वयं उत्पन्न या स्वयं प्रकट। यह दर्शाता है कि शिव मनुष्यों की तरह जन्म और मृत्यु की बाधाओं से बंधे नहीं हैं। वो आदि ऊर्जा हैं जो सृष्टि से पहले मौजूद थे। जीवन के जटिल जाल वाला ब्रह्मांड उनसे ही निकलता है। स्वयंभू की अवधारणा मानव समझ से परे एक देवता के रूप में शिव की स्थिति को पुष्ट करती है। वो किसी गर्भ से पैदा नहीं हुए, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड से प्रकट हुए। ये उन्हें अन्य देवताओं से अलग करता है जिनके वंश और माता पिता निश्चित है। स्वयंभू देवता का विचार अमूर्त लग सकता है, फिर भी ये एक मूलभूत सत्य की ओर इशारा करता है। ब्रह्मांड अपनी विशालता में उन सिद्धांतों पर काम करता है जो मानवीय समझ से परे हैं। विष्णु पुराण, एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ, शिव के उद्भव के बारे में एक मनोरम कहानी सुनाता है। ये उस समय का वर्णन करता है जब ब्रह्मांड एक ब्रह्मांडीय बाढ़ में डूबा हुआ था। भगवान विष्णु जल के विस्तार के बीच शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता भगवान, प्रकट हुए। शुरुआत में भ्रमित होकर ब्रह्मा विष्णु को पहचान नहीं पाए। उन्होंने दुनिया को नए सिरे से बनाने का काम शुरू किया, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ रहे। विष्णु ने अपनी असीम बुद्धिमत्ता से ब्रह्मा को सृष्टि के स्रोत की तलाश करने के लिए निर्देशित किया। जैसे ही ब्रह्मा ब्रह्मांडीय जल में गहराई तक गए, उनका सामना आग के एक स्तंभ से हुआ। ये स्तंभ, जो अनंत प्रकाश और ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था, कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव थे। इसी उग्र प्रकटीकरण से ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता के रूप में अपनी भूमिका को पूरा करने का ज्ञान और शक्ति प्राप्त हुई। भाग 5, त्रिदेवों का विवाद, ब्रह्मांडीय शक्तियों का टकराव। कई पुराणों में पाई जाने वाली एक और दिलचस्प कहानी शिव और हिंदू त्रिमूर्ति के अन्य दो सदस्यों, ब्रह्मा और विष्णु, के बीच संबंधों पर प्रकाश डालती है। यह कहानी न केवल उनके संबंधों को दर्शाती है, बल्कि उनके बीच की जटिलताओं और शक्ति संतुलन को भी उजागर करती है। कहानी तीनों देवताओं के बीच हुए एक विवाद के इर्द गिर्द घूमती है। यह विवाद उनके अहंकार और ब्रह्मांड में उनकी भूमिकाओं के बारे में है। प्रत्येक देवता ब्रह्मांड के सर्वोच्च रचनाकार और संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका का दावा करते हुए दूसरों पर श्रेष्ठता का दावा करता है। यह दावा उनके बीच एक तीव्र बहस को जन्म देता है। जैसे ही बहस अपने चरम पर पहुंचती है, उनके सामने आग का एक अंधाधुंध स्तंभ प्रकट होता है। यह स्तंभ उनकी बहस को एक नया मोड़ देता है। शिव की ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करने वाला यह स्तंभ ऊपर और नीचे अंतहीन रूप से फैला हुआ है। यह स्तंभ उनकी समझ से परे है।
इस विस्मयकारी दृश्य से विनम्र ब्रह्मा और विष्णु इसके स्रोत को खोजने का प्रयास करते हैं। वे इस स्तंभ की उत्पत्ति और अंत को जानने के लिए उत्सुक होते हैं। ब्रह्मा स्तंभ पर चढ़ते हैं, जबकि विष्णु इसकी गहराई में उतरते हैं। दोनों अपनी अपनी दिशा में इसकी सीमा को खोजने का प्रयास करते हैं। दोनों इसके अंत तक पहुंचने में विफल रहते हैं। यह अनुभव उन्हें उनकी सीमाओं का एहसास कराता है। वे अपने तर्क की निरर्थकता को महसूस करते हुए विनम्र होकर लौटते हैं। यह अनुभव उनके अहंकार को कम करता है। इस कहानी में शिव परम वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो ब्रह्मांडीय शक्ति जो व्यक्तिगत अहंकार और सीमित दृष्टिकोण से परे है। शिव की यह भूमिका हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति और ज्ञान अहंकार से परे होते हैं। भाग 6 रुद्र आतंक और परिवर्तन के देवता। शिव को कई नामों से जाना जाता है। प्रत्येक उनके बहुआयामी व्यक्तित्व के एक अलग पहलू को दर्शाता है। उनके नामों में एक गहरा अर्थ और शक्ति छिपी होती है, जो उनके विभिन्न रूपों और भूमिकाओं को उजागर करती है। उनके सबसे प्राचीन नामों में से एक रुद्र है, जिसका अर्थ है गर्जना करने वाला या भयानक। यह नाम उनकी प्राचीनता और उनकी शक्ति की गहराई को दर्शाता है। यह नाम शिव के तूफान, गरज और प्रकृति की अदम्य शक्तियों के साथ संबंध को दर्शाता है। रुद्र का यह रूप हमें प्रकृति की अनियंत्रित और अजेय शक्तियों की याद दिलाता है। रुद्र एक ऐसी शक्ति है जिनसे निपटना होता है, जो अत्यधिक विनाश और गहन परिवर्तन दोनों में सक्षम है। उनकी शक्ति विनाशकारी हो सकती है, लेकिन यह विनाश नए जीवन और पुनर्जन्म का मार्ग भी प्रशस्त करता है। उन्हें अक्सर एक भयानक देवता के रूप में चित्रित किया जाता है, जो सांपों से सजे होते हैं और त्रिशूल धारण किए होते हैं। उनका तीसरा नेत्र उनकी दिव्य दृष्टि और शक्ति का प्रतीक है। उनका क्रोध पौराणिक है, जो पूरी दुनिया को नष्ट करने में सक्षम है। तांडव नृत्य के माध्यम से वे सृष्टि और विनाश दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी रुद्र का क्रोध द्वेष से पैदा नहीं होता है। यह एक दिव्य क्रोध है, जो संतुलन और न्याय की स्थापना के लिए है। यह शुद्धिकरण की शक्ति है, जो दुनिया को ठहराव और अन्याय से मुक्त करती है। यह शक्ति हमें आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। एक उग्र तूफान की तरह रुद्र नई शुरुआत, विकास और नवीनीकरण के लिए मार्ग साफ करते हैं। उनके द्वारा लाया गया परिवर्तन हमें जीवन के चक्र और पुनर्जन्म की याद दिलाता है। भाग 7 महादेव, महान देवता और उनकी पत्नी। शिव के लिए एक और प्रमुख नाम महादेव है, जिसका अर्थ है महान देवता। यह नाम उनकी महानता और दिव्यता को दर्शाता है। यह विशेषण एक दयालु देवता, अपने भक्तों के रक्षक के रूप में उनके सम्मानित दर्जे पर प्रकाश डालता है। शिव अपने भक्तों के प्रति अत्यंत करुणामय और दयालु हैं। महादेव को अक्सर अपनी पत्नी पार्वती, हिमालय की पुत्री, के साथ चित्रित किया जाता है। पार्वती के साथ उनका संबंध प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। उनका मिलन मर्दाना और स्त्री ऊर्जा के संतुलन, सृजन और विनाश के सामंजस्यपूर्ण परस्पर क्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। यह मिलन ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। महादेव के रूप में शिव करुणा, ज्ञान और योगिक महारत का प्रतीक है। वे ध्यान और आत्मज्ञान के प्रतीक हैं। वो परम तपस्वी हैं, जो कैलाश पर्वत पर युगों युगों से ध्यान कर रहे हैं। उनकी तपस्या और साधना अद्वितीय है। फिर भी वो प्यारे पति और पिता भी हैं, जो अपने परिवार और भक्तों से गहराई से जुड़े हुए हैं। उनका पारिवारिक जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। महादेव की कहानियां अक्सर उन्हें एक दयालु भगवान के रूप में चित्रित करती है, जो उनकी शरण लेने वालों की प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। उनकी दयालुता और करुणा अद्वितीय है। वो बुराई के नाशक, धार्मिकता के रक्षक और मोक्ष के दाता है। शिव का हर रूप एक विशेष संदेश और महत्व को दर्शाता है। भाग 8 शंकर, आशीर्वाद देने वाले। शंकर, जिसका अर्थ है दाता या खुशी देने वाला, एक और नाम है जो शिव के दयालु स्वभाव पर जोर देता है। शंकर के रूप में शिव प्रजनन क्षमता, प्रचुरता और शुभता के देवता हैं। भौतिक समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए उनकी पूजा की जाती है। जीवन के नए चरणों जैसे विवाह, प्रसव या नए उपक्रमों में प्रवेश करने वालों द्वारा शंकर का आशीर्वाद मांगा जाता है। शिव का यह पहलू एक ऐसे देवता के रूप में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालता है, जो अपने भक्तों की भलाई की परवाह करते हैं।
विनाश के देवता होते हुए भी शिव का अंतिम उद्देश्य आत्माओं को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की ओर ले जाना है। उनका आशीर्वाद भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ज्ञान प्राप्ति की ओर इस यात्रा के पड़ाव हैं। भाग 9 शिव की स्थायी विरासत। शिव की उत्पत्ति के आसपास के मिथक और कहानियां उनकी स्थायी विरासत का प्रमाण है। वे एक ऐसे देवता की जटिलताओं को दर्शाते हैं जो आसान वर्गीकरण को चुनौती देते हैं। वो संहारक और रचनाकार, भयानक और दयालु, तपस्वी और गृहस्थ हैं। शिव की कहानियों की व्याख्या शाब्दिक रूप से नहीं की जानी चाहिए। वो प्रतीकात्मक कथाएं हैं जो वास्तविकता की प्रकृति, मानवीय स्थिति और परमात्मा में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। वो हमें याद दिलाती हैं कि जीवन विरोधाभासों का ताना बाना है, विरोधी ताकतों के बीच एक नृत्य, और इस नृत्य के केंद्र में हमें मुक्ति की ओर ले जाते हुए शिव की गूढ़ आकृति खड़ी है। उनकी कहानियां लाखों लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है, सांत्वना, ज्ञान और अनंत की झलक पेश करती है।